मथुरा की कारागार उस रात असामान्य रूप से शांत थी। कारागार की दीवारों के भीतर जहां वर्षों से केवल पीड़ा और भय का वास था, वहीं उस क्षण दिव्यता का अवतरण हो चुका था। देवकी की गोद में नन्हा शिशु, पर वो कोई साधारण बालक नहीं था। वो स्वयं श्री हरि, संपूर्ण सृष्टि के पालनकर्ता, बाल रूप में प्रकट हो चुके थे। वसुदेव ने कांपते हाथों से उस दिव्य शिशु को उठाया। आंखों में आंसू थे, पर हृदय में अद्भुत साहस। उसी क्षण कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, जंजीरें निष्प्रभ हो गईं, पहरेदार गहन निद्रा में चले गए। वसुदेव ने श्रीकृष्ण को एक टोकरी में सुलाया और मथुरा की अंधेरी गलियों से गोकुल की ओर प्रस्थान किया। मार्ग की कठिनाइयाँ। रात घोर अंधकार में डूबी थी। आकाश में बादल गरज रहे थे, तेज वर्षा हो रही थी। जैसे जैसे वसुदेव आगे बढ़ते गए, मार्ग और भी कठिन होता गया। कांटे चुभते थे, पग पग पर भय था। और फिर सामने यमुना थी। यमुना उफान पर थी। जल राशि क्रोधित लग रही थी, मानो स्वयं परीक्षा ले रही हो। वसुदेव क्षण भर रुके। हृदय में चिंता आई कि इस बालक की रक्षा कैसे होगी। उसी क्षण टोकरी में सोए नन्हे श्रीकृष्ण के मुख पर मुस्कान खिल उठी। यमुना का साक्षात दर्शन। जैसे ही वसुदेव ने यमुना में चरण रखा, अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना का जल धीरे धीरे शांत होने लगा। लहरें पीछे हटने लगी। यमुना माता स्वयं मार्ग देने लगी। वो बार बार अपने जल को ऊपर उठाकर श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने का प्रयास करती। ये कोई साधारण जलधारा नहीं थी। ये भक्ति से भरी माता थी, जो अपने आराध्य के चरणों का स्पर्श चाहती थी। जैसे जैसे जल श्री कृष्ण के चरणों तक पहुंचता, वैसे वैसे स्वयं नीचे झुक जाता। शेषनाग की छाया। आकाश में बिजली चमकी। वर्षा और तीव्र हो गई। उसी समय फण फैलाए शेषनाग प्रकट हुआ। भयंकर विशाल पंखों से श्री कृष्ण को छाया दी। एक भी विघ्न को वो न फंस सके। संपूर्ण पृथ्वी उस आनंद से दीप्यमान हो चुकी थी। देवताओं के पुष्प वर्षा, आकाश से देवताओं के पुष्प वर्षा, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, नारद सभी नतमस्तक। ये केवल एक बालक का दुख घटाना नहीं था, ये अधर्म के अंत की यात्रा थी, गोकुल की ओर।